जरूर, यहाँ कहानी जस की तस है। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। साल 1995 की बात है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक छोटा सा गांव था, भानगढ़ी। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव बाहर से देखने में बेहद शांत और रमणीय लगता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने वर्षों से कई जिंदगियां लील ली थीं। गांव के उत्तर पूर्वी छोर पर एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसे लोग जंग लगी फैक्ट्री कहते थे। वो फैक्ट्री 20 साल पहले बंद हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक रात वहां आग लग गई थी और साथ ही कुछ लोगों की चीखें भी सुनाई दी थीं। लेकिन जब तक गांव वाले दौड़े दौड़े पहुंचे, सब कुछ खामोश हो चुका था। इसी फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में दबा था एक नीला ड्रम। ये ड्रम साधारण नहीं था, उस पर लाल रंग से कुछ अजीब सी लकीरें खींची हुई थीं, जैसे खून से बनाए गए हों। कभी कभी रात के अंधेरे में उस ड्रम से अजीब सी सरसराहट और धप धप की आवाजें आती थीं। गांव का कोई भी बच्चा उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि बड़े भी उस जगह को दिन में ही पार करते थे, और वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन गांव का एक लड़का था, विवेक, उम्र 19 साल, बड़ा ही जिज्ञासु और निडर किस्म का था। उसे पुरानी चीजों, वीरान जगहों और रहस्यों से गहरी दिलचस्पी थी। उसने कई बार उस फैक्ट्री को दूर से देखा था, लेकिन कभी पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत की लाश झाड़ियों के पास मिली। उसका चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ था कि पहचान पाना मुश्किल था। शरीर पर ना कोई चोट का निशान था, ना खून, पर उसकी आंखें इतनी खुली हुई थीं जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव में अफवाह फैल गई, नीले ड्रम की आत्मा जाग गई है। विवेक इस बात को अफवाह मान रहा था। वो सोचता था कि ये सब बस एक डर का वहम है। लेकिन उस रात कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के करीब 12 बजे होंगे। विवेक अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। बाहर झींगुरों की आवाज और कभी कभी हवा में सरसराहट हो रही थी। तभी अचानक उसके खिड़की के पास से एक अजीब सी आवाज आई, धप धप धप। विवेक चौंक गया। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर अंधेरा था। तभी दूर फैक्ट्री की दिशा में उसे हल्की नीली रोशनी चमकती हुई दिखी। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। जिज्ञासा और रोमांच से भरकर विवेक ने टॉर्च उठाई और बिना किसी को बताए बाहर निकल गया। उसने पुराने रास्ते से फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर जमीन जैसे कांप रही थी और हवा में एक सड़ी हुई बदबू घुल रही थी। जब वो फैक्ट्री के पास पहुंचा तो देखा नीला ड्रम खुला पड़ा था। उसके भीतर कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। विवेक डर के मारे टॉर्च की रोशनी सीधी ड्रम पर डालता है, और तभी ड्रम से एक नीले रंग का धुआं उठता है और अचानक एक चीख गूंजती है, एक औरत की चीख, ऐसी चीख जो आत्मा को भी कंपा दे। विवेक जमीन पर गिर जाता है, टॉर्च उसके हाथ से छूट जाती है। ड्रम से नीले धुएं की आकृति बाहर आती है। वह आकृति धीरे धीरे एक महिला की शक्ल लेने लगती है, लेकिन उसका चेहरा अधजला है, आंखें कोयले जैसी काली और बाल बेतहाशा बिखरे हुए। उसका मुंह खुलता है और वो फुसफुसाती है, तू आ गया। आखिरकार विवेक की सांसें रुकने लगती हैं। वो भागना चाहता है, लेकिन पैर मानो जमीन में गड़ चुके हैं। तभी महिला आकृति उसकी ओर बढ़ती है और एक तेज चीख के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। सुबह का समय था, लेकिन गांव के आसमान पर बादल घिरे थे। सूरज की रोशनी तक धुंध से लड़ रही थी। हर ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी को महसूस कर रही हो। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन एक घर में अफरा तफरी मची हुई थी, विवेक का घर। विवेक रात से ही लापता था। उसकी मां रो रोकर बेहाल थी। पिता का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो रहा था। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो कुछ लोगों ने कहा, जरूर वो नीले ड्रम के पास गया होगा। उस लड़के को मना किया था उस जगह के बारे में छेड़छाड़ मत करना, एक बुजुर्ग बोला, पर वो तो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं था। दोपहर होते होते गांव के 4-5 नौजवानों ने विवेक को ढूंढने का बीड़ा उठाया। वे सभी लाठी, टॉर्च और हनुमान चालीसा साथ लेकर फैक्ट्री की ओर रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे तो फैक्ट्री की हालत और भी बदतर थी। दरवाजे जर्जर, दीवारों पर शैतानी चिन्ह जैसे निशान, और झाड़ियों के पास जमी हुई राख के बीच विवेक अचेत पड़ा था। उसे तुरंत उठाकर गांव लाया गया। उसकी मां ने उसे गोद में लेकर जोर से पुकारा, पर उसकी आंखें बंद थीं। शरीर में न कोई चोट थी, न खून, पर उसकी सांसें असामान्य थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने माथे पर तिलक लगाया। मंत्र पढ़ते हुए विवेक के पास पहुंचे। उन्होंने उसका सिर छुआ और अचानक पीछे हट गए। इस बच्चे के भीतर कुछ है, ये कोई साधारण बेहोशी नहीं है। इसके साथ कोई शक्ति आई है, कोई छाया। सभी लोग चौंक गए। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू की। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। बीच बीच में विवेक की आंखें कांपने लगतीं, होठ बुदबुदाते, और कभी कभी उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ जाती। फिर अचानक एक तेज झटका लगा और विवेक की आंखें खुल गईं, लेकिन वो उसकी अपनी आंखें नहीं थीं। वे नीले रंग में चमक रही थीं और उसकी आवाज में 2 आवाजें मिलकर बोल रही थीं, मैं लौट आई हूं, अब सबका अंत निश्चित है। पंडित जी ने मंत्र तेजी से पढ़े और गंगाजल उस पर छिड़का। विवेक कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
कुछ पल बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और आंखें अपनी असली स्थिति में लौट आईं। कुछ घंटों बाद विवेक को होश आया। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और चेहरे पर खौफ था, ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने उसे देखा, विवेक बुदबुदाया। किसे? पंडित जी ने पूछा। उस औरत को, आधा चेहरा जला हुआ, नीले धुएं में लिपटी हुई, और वो मुझ में घुस गई थी। वो कह रही थी, तुम्हारे जैसे ही लोग मेरी मौत के जिम्मेदार थे, अब मैं सबको जलाऊंगी। विवेक की बात सुनकर सब सन्न रह गए। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई प्रेतनी है, बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली और क्रोधित आत्मा। और वो ड्रम, वो उसका बंदीगृह था। तुमने उसे जगा दिया है विवेक। गांव वालों के दिलों में डर घर कर गया। बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया। रात में मंदिर के घंटे बजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसी रात जब सब सो रहे थे, गांव के एक कोने में एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। फिर एक और, फिर पूरे गांव में कुत्तों के झुंड अचानक अजीबोगरीब आवाजों के साथ रोने लगे। और तभी गांव के कुएं के पास एक औरत की छाया दिखाई दी। वो अधजली, नीले धुएं से घिरी, वही जो विवेक ने देखी थी। उसने कुएं में झांका और धीरे धीरे मुस्कराई। अब शुरुआत होगी। भानगढ़ी गांव धीरे धीरे डर के साए में डूबने लगा था। हर कोई उस नीले ड्रम और विवेक के साथ हुई घटना की चर्चा कर रहा था। बच्चों को शाम से पहले घरों में बंद कर दिया जाता और मंदिर में घंटियों की आवाज अब रोज रात को सुनाई देती थी। लेकिन अब सवाल ये था, वो औरत कौन थी? क्यों उसके जलने का बदला पूरे गांव से लिया जा रहा था? पंडित जी ने तय किया कि उन्हें गांव के सबसे पुराने इतिहास को खंगालना होगा। वो उस व्यक्ति से मिलने गए जो गांव के अतीत का जिंदा दस्तावेज माना जाता था, बाबा सोमदत्त। बाबा सोमदत्त उम्र में 95 के थे। झुकी हुई कमर, झुर्रीदार चेहरा, पर आंखें अब भी तेज थीं। वे मंदिर के पास एक कुटिया में रहते थे और कम ही बोलते थे। पंडित जी ने उन्हें सारा हाल सुनाया। बाबा ने चुपचाप आंखें बंद की और धीरे से बोलना शुरू किया, ये कहानी कोई नई नहीं है। वो आत्मा इस धरती पर आज से 75 साल पहले भी कहर बरपा चुकी है। उसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका? पंडित ने चौंक कर पूछा। बाबा बोले, हाँ, चंद्रिका गांव की सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान और गरीब कन्या। वो यहाँ की पुरानी कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी किया करती थी, मेहनती थी। लेकिन एक गुनाह हो गया, उसने फैक्ट्री मालिक के बेटे धीरज से प्रेम कर लिया। वो रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि धीरज का परिवार बहुत अमीर था। एक दिन चंद्रिका को फैक्ट्री में अकेले बुलाया गया और फिर उसके साथ बलात्कार हुआ। उसने इंसाफ मांगा, रोई, चिल्लाई, लेकिन गांव के पंचायत ने उसे ही दोषी ठहराया। पंडित जी स्तब्ध थे। बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, उसे गांव के लोगों ने सरेआम मार डाला। उसे फैक्ट्री के पीछे उसी नीले ड्रम में डालकर आग लगा दी गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। नीला ड्रम उसका कब्र बन गया और वो ड्रम बन गया शाप का प्रतीक। पंडित जी का शरीर सिहर उठा। मतलब अब वो आत्मा आजाद है? हाँ, और वो बदला लेगी। उन लोगों से नहीं जो उसे मारे, बल्कि उनकी संतानों से, क्योंकि यही मानवों की परंपरा रही है। पीड़ा दी जाती है, फिर भूला दिया जाता है, मगर आत्माएं नहीं भूलती। उसी समय गांव में कुछ और भयावह घटित हो रहा था। रात के 1 बजे थे। गांव के सरपंच का बेटा रोहित घर से बाहर आया। कुछ खींच लाने की आवाज सुनकर वो पीछे के अहाते में गया। वहां उसे दिखा, उसका कुत्ता जला हुआ पड़ा है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर से नीला धुआं उठ रहा था। उसके होठों से चीख भी नहीं निकल पाई जब उसने देखा सामने वही अधजली औरत खड़ी है, हाथों में आग और नीला धुआं लिपटा हुआ। तेरे बाप ने मुझे मारा था, अब मैं उसके खून से खुद को जिंदा करूंगी। और वो उसके ऊपर झपटी। सुबह जब लोग जागे तो सरपंच के घर के सामने भीड़ जमा थी। रोहित की लाश कुएं में उल्टी लटक रही थी, पूरी जल चुकी, मगर उसके दिल पर कुछ लिखा था, इंसाफ। गांव में मातम छा गया। सरपंच पागलों जैसा चीख रहा था, किसने लिया मेरे बेटे को? कौन है वो डायन? अब कोई भी इसे अफवाह नहीं मान रहा था। सबने मान लिया था भानगढ़ी अब शापित हो चुका है। चंद्रिका लौट आई है। उसी रात विवेक को एक सपना आया। सपना नहीं, शायद संदेश। वो खुद को फैक्ट्री के अंदर देखता है। वो नीला ड्रम फिर खुला है, उसमें से निकलती है चंद्रिका जलती हुई, मगर आंखों में आंसू। मैं बुरी नहीं थी, वो कहती है, मुझे बुरा बनाया गया। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, मगर इंसाफ कब मिला है हमें? विवेक चिल्लाता है, तुमने रोहित को मार डाला। वो चुप होकर देखती है, फिर कहती है, वो भी दोषी था, क्योंकि उसने तुम्हारी तरह मेरी पीड़ा को मजाक समझा था। मगर शायद तुम कुछ बदल सकते हो। विवेक जाग जाता है, पसीने से लथपथ, पर उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ करुणा भी होती है। गर्मी की रात थी, लेकिन विवेक के लिए वो रात ठंडी और भयावह थी। सपना अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था, नीला ड्रम, जलती औरत और वो शब्द, शायद तुम कुछ बदल सकते हो। सुबह होते ही विवेक ने तय किया कि वो और नहीं छिपेगा। वो चंद्रिका की सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों आदित्य, निशा और सौरभ को बुलाया और सबको पूरा सपना और उसका अनुभव बताया। अगर वो बदला ही ले रही है, सौरभ ने कांपते हुए कहा, तो अगला कौन होगा? जिसका रिश्ता उस पुराने गुनाह से है, विवेक बोला।
और वो सब लोग जो किसी न किसी तरह उन दरिंदों की औलाद हैं। निशा बोली, तो हमें ये पता लगाना होगा कि 75 साल पहले किसने चंद्रिका पर जुल्म किया था। आदित्य ने गांव के पुराने दस्तावेजों और अभिलेखों की बात की जो पंचायत भवन में रखे थे। वो सब मिलकर वहां पहुंचे और घंटों पुराने कागजों की धूल झाड़ते रहे। अंततः उन्हें एक पुराना रिकॉर्ड मिला, 1949 का पंचायत फैसला। उसमें लिखा था, चंद्रिका नाम की युवती पर चरित्रहीनता का आरोप सिद्ध हुआ। पंचायत निर्णय, गांव से निष्कासन और सार्वजनिक दंड। हस्ताक्षर, सरपंच हरिराम सिंह, देवकरण चौधरी, पंडित विष्णुदत्त, लाला रमेश और शंभू प्रसाद। तो ये 5 लोग थे जिन्होंने उसे मारा, निशा ने गुस्से से कहा। विवेक ने बोला, अब सोचो सरपंच, हरिराम सिंह के बेटे का बेटा था रोहित, वो मारा गया। आदित्य ने कहा, मतलब अगला हो सकता है लाला रमेश का वंशज अर्जुन। अर्जुन गांव का सबसे अमीर किसान था और घमंडी भी। वो अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता और हर बात में खुद को गांव का राजा समझता था। विवेक और उसके दोस्तों ने अर्जुन को चेतावनी दी, तुम्हारे ऊपर खतरा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बच्चों की कहानियां सुनाकर मुझे डराओगे? मैं किसी से नहीं डरता। उसने नीले ड्रम को भी एक बकवास मानकर फैक्ट्री के अंदर जाकर एक वीडियो बनाने की बात कही। मैं लाइव वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। वो रात को अकेले गया, मोबाइल लेकर कैमरा चालू किया और फैक्ट्री में घुस गया। पुराने लोहे के दरवाजे से झांकते ही अचानक हवा चलने लगी। मोबाइल का कैमरा हिलने लगा। ड्रम के पास जैसे नीला धुआं घूमने लगा। एक आवाज आई, तेरा भी समय आ गया है। फिर जो हुआ वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अर्जुन का शरीर अचानक जमीन पर गिरा और उसका गला किसी अदृश्य शक्ति ने नोच डाला। वीडियो में दिखाई दिया, उसकी आंखें खुली रह गईं और उसके माथे पर वही शब्द जलते हुए उभरे, इंसाफ। अगली सुबह पूरे गांव में वो वीडियो वायरल हो चुका था। अब कोई नहीं कह रहा था कि ये कोई अफवाह है। हर कोई चुप था, डरा हुआ, सहमा हुआ। पंडित जी ने गांव की चौपाल में सभा बुलाई। हमें कुछ करना होगा। अब तक 2 लोग मारे जा चुके हैं। अगर आत्मा शांत नहीं हुई तो ये कत्लेआम बन जाएगा। विवेक ने आगे बढ़कर कहा, मैंने उससे बात की है, वो बुरी नहीं है, उसे इंसाफ चाहिए। पर आत्मा से इंसाफ कैसे होगा? एक वृद्ध बोला। विवेक ने कहा, हमें उसकी अस्थियां ढूंढनी होंगी और एक आखिरी अग्नि संस्कार करके उसे सम्मान देना होगा, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। पंडित जी बोले, अगर ड्रम में उसकी राख है तो वही उसकी अस्थियां हैं, पर उसे निकालना, छूना, ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मौतें नहीं रुकेंगी। मैं तैयार हूं, विवेक बोला। उसकी बात सुनकर निशा, आदित्य और सौरभ भी उसके साथ खड़े हो गए। फैसला हुआ, अगली रात वे नीले ड्रम तक जाकर उसकी राख निकालेंगे और विधिवत उसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था। उसी शाम पंडित जी को उनके घर के पास एक चिट्ठी मिली। लाल रंग की स्याही से लिखा था, उसे शांति नहीं चाहिए, उसे इंसाफ चाहिए, खून से। रात हो चुकी थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी थी, जैसे पूरा गांव सांसें रोककर आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो।